सो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही यूनिक है और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का जो मास है वो m है। ठीक है, मतलब जो ये बॉब है, इस बॉब का मास कितना है बेटा? m kg लटका हुआ है, बिल्कुल आराम से लटका हुआ है। मेरे पास एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसी सीट है जिसपे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए पेंडुलम लटका हुआ है, जैसे ही मैं इस सीट को इसकी तरफ करता हूं, ऐसे यहां रखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं? ये पेंडुलम बेचारा ऐसे यहां से चल के ऐसे झूल जाता है, हवा में ऐसे झूल जाता है और यहां जाके तन जाता है। इसका जो थ्रेड है इसमें टेंशन बन जाती है, टेंशन तो अभी भी है, लेकिन यहां जाके बेचारा ये तन जाता है। मतलब जैसे ये आगे जाना चाह रहा हो बट धागा इसको जाने ना दे, इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसको हटाते ही दोबारा फिर नीचे आ जाता है, फिर इसको किया ऐसे, फिर तन गया, फिर इसको हटाया, फिर वापस वहीं आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पेंडुलम का जो बॉब है इसके ऊपर चार्ज है। और कैसा चार्ज है? अगर ये इधर जा रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या? हाँ, वेरी गुड। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब पेंडुलम पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये भाई साहब पे फोर्स लगा। कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर? बोलना, QE। कितना बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही दिया तो ये एक फोर्स, देखो ध्यान से, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक टेंशन है ऊपर की ओर। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा? बीच में। तो ये बेचारा इधर जाएगा और यहां जाके ऐसे तन जाएगा। ठीक है, यहां जाके तन गया और इसका जो मास है m। अब देखिए यहां पे रुका हुआ है बिल्कुल ऐसे, धागे में क्या है? टेंशन है T। इसका जो मास है m है, तो इसका वेट भी बनेगा। अर्थ कितना फोर्स लगाएगी नीचे? mg, इसका वेट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है? ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है F इज इक्वल टू QE। इस पे चार्ज कितना है बेटा? Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगा रहा है QE, वेट इसका नीचे वर्क कर रहा है mg, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है ना ये आगे जा रहा ना पीछे, सारे जितने भी इसके ऊपर पूरे फोर्स है वो सब बैलेंस्ड फोर्स हो गए, एक बैलेंस हो चुके हैं। अब ये बैलेंस किसने किया इनको, वो हमें चेक करना है। ओके, अब वो दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा। एक तो पूछ लेगा कि वर्टिकल के साथ इसका थ्रेड का जो एंगल है थीटा, वो फाइंड आउट कीजिए। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ लेगा कि धागे में जो टेंशन है वो फाइंड आउट कीजिए। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है और एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। समझ में आया? नाउ अब टेंशन को क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल बेटा कितना होगा बेटा? थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसके साथ? 90 डिग्री के एंगल पर, किधर? इन दिस डायरेक्शन। तो इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम? T cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया? T sin थीटा। अब देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक तरह से बना लिया है। अब पूरा इसको चेक कीजिए, सबको भूल जाइए, ना ये इधर जा रहा ना ये इधर जा रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर लेकर जाना चाहता है, बट T sin थीटा ने इसको बैलेंस किया हुआ है। तो T sin थीटा किसके इक्वल हुआ? QE, इलेक्ट्रिक फोर्स के। समझ में आया? तो T sin थीटा किसके इक्वल हो गया? T sin थीटा इज इक्वल टू QE। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब T cos थीटा ने किसको बैलेंस किया हुआ है? mg। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है? बैलेंस। तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बेटा। T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg। अब वो वैल्यू देगा, चार्ज की वैल्यू देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे देगा, इसका मास दे देगा बॉब का।
जी की वैल्यू आपको पता होती है, तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जिससे tan इनवर्स की वैल्यू आपको पता लग जाए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह का कुछ बनेगा। तो थीटा जैसे आ जाएगा आपके पास, थीटा जो भी आएगा, थीटा की वो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्यू पता है, ई पता है, थीटा में पता लग गया, टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन और एंगल, इनमें से आपसे कुछ भी, दोनों भी पूछ सकता है, कोई एक भी चीज पूछ सकता है। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है केवल ये बताना कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है। ओके, नोट डाउन।